हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम डील करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर को डिटेल में देखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक को, फिर स्टेट ऑफ मैटर, फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को। तो दोस्तों, फिजिकल नेचर में मैंने बोला था कि फिजिकली मैटर दिखता कैसा है, वो क्या वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है ना। तो सबसे पहली बात, अगर कोई ये मैटर है, ये मार्कर आपके सामने है, तो ये भाई क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में है? तो जी नहीं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है ना। तो फिर इसका नेचर क्या है भाई? तो इसका नेचर हम बोल देंगे कि मैटर जो है वो किससे बना है? मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, पार्टिकल से बना है। अब वो पार्टिकल्स कैसे हैं? Those particles are very very small. Those particles are very very small. आपको मैं बता दूं बच्चों, इतने छोटे, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यहां तक कि हाई माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, तब हमको वो दिखाई देता है। इतने छोटे होते हैं वो। मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कि एक पेपर का टुकड़ा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके आप टुकड़े करो, टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक ऐसा वक्त आया कि आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन उससे भी छोटा, उसके कई करोड़ टुकड़े, फिर उसके कई हजार करोड़ टुकड़े कर दो, और उसके बाद जब वो डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम एटम बोलते हैं। तो एटम को फंडामेंटल यूनिट बोला गया है, किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल यूनिट बोला गया है, मैटर का। मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और ये बात डाल्टन ने भी बताई थी, जिसको हम आगे केमिस्ट्री के आगे के जो लेसन है वहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं तो एटम के अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब एटम भी बना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर भी छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन एटम एक फंडामेंटल यूनिट है। मतलब एटम को बार बार रिपीट करेंगे तो मैटर बनेगा। इस चीज को हम डिटेल में जो केमिस्ट्री का आगे के जो लेसन है वहां पे हम डील करने वाले हैं, डोंट वरी। फिलहाल बस समझिए कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ये इसका फिजिकल नेचर है। और इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो आज हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है भाई। ठीक है, तो भैया बता दूं मैं, ये जो स्मॉल है, स्मॉल, वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या है? एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे छोटा पार्ट। ठीक है, अभी जैसे आप सिल्वर ही ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो। बेटा हम चांदी को एजी से दिखाते हैं। ठीक है, एजी से, एजी सिल्वर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे कि एजी से क्यों दिखाते हैं या क्या है ये। तो ये भी, ये जो है एजी, अगर मैं एजी 1 टाइम लिख रहा हूं तो इसका एक एटम हो गया। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं AG2 और मान लो इसके साथ ऑक्सीजन भी लिख रहा हूं, तो ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का यहां पे एक एटम हो गया और सिल्वर का यहां पे 2 एटम्स हो गए। तो जब भी एक से ज्यादा एटम होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल समझाने के लिए मैंने यहां पे बताया, इस चीज को आगे पढ़ना ही है डिटेल में, डोंट वरी। तो कहने का मतलब क्या है भाई? मैटर छोटे पार्टिकल से बना, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ना है दोस्तों। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते हैं। तो हमको पता कैसे चला कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अभी आया, पहले तो नहीं था। तो हमको पता कैसे चला कि वो पार्टिकल छोटे हैं? तो उसके लिए प्रैक्टिकल से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो उसको समझने के लिए 2 प्रोसेस का नाम है, डिफ्यूजन और एक है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो हम सबसे पहले डिफ्यूजन को डील करेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन, आइए समझते हैं। डरना नहीं है, नाम देख के आपको ऐसा समझना मत कि बहुत टफ है, बहुत ही इजी है। डिफ्यूजन का मतलब होता है 2 सब्सटेंस का आपस में मिलना, 2 सब्सटेंस का आपस में मिलना। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिला दो, कोई 2 गैस को मिला दो, एक साथ 2 गैस मिल गया। ठीक है, तो वो क्या बन गया? डिफ्यूजन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो किसी भी 2 गैस का मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन।
और ये जो होता है डिफ्यूजन, ये पार्टिकल के मोशन की वजह से होता है। मतलब जो मैटर जो जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बना है ना, वो पार्टिकल मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। खासकर गैस के केस में मैंने आपको बताया था स्टेट में, शॉर्ट में बताया था मैंने कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स, उसके जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल में एक दूसरे का जो पार्टिकल है, एक दो पार्टिकल जो हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, एक दूसरे को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से सॉलिड जो है ना एकदम क्लोज पैक्ड होते हैं, पूरी तरीके से एकदम पैक होते हैं। देखो एकदम करीब करीब होते हैं, बहुत करीब करीब पैक होते हैं, ठीक है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड्स के केस में क्या होता है, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और अगर मैं गैस की बात करूं ना, अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में बहुत ज्यादा ही दूर होते हैं। तो अगर ये दूर रहेंगे, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इनके बीच में जो ताकत है ना एक साथ रहने की, जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स बिल्कुल नहीं है, कम है, जिसकी वजह से वो दूर भागते हैं। तो गैस की तो गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूवमेंट करेंगे, है ना। हमने देखा भी था ये कि पार्टिकल जो है, छोटे छोटे जो पार्टिकल है, ये मूवमेंट करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं क्या करना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक गिलास आप पानी ले लेना, उस पानी के अंदर आप एक ड्रॉप इंक डाल देना, एक दो ड्रॉप इंक डाल देना। जब आप इंक डालोगे तो क्या देखोगे, वो इंक पूरे पानी में फैल गया, पूरा पानी का कलर जो है ब्लू हो गया। आपने अगर ब्लू इंक डाला तो रेड हो गया, अगर आपने रेड इंक डाला तो पूरे पानी का कलर वो हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि जो आपने ड्रॉप डाला इंक का, उसके पार्टिकल्स मूव करके पूरे पानी में चले गए, है ना। मतलब पार्टिकल जो है ना वो मूव कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। और सबसे ज्यादा मूव किसके पार्टिकल करते हैं, गैस के, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं, वो आसानी से इधर भाग सकते हैं, आसानी से भाग सकते हैं। देखो ना, आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पैक ही कैसे भागेगा, देखो कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ही भाग सकते हैं, थोड़ा सा भाग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट पैक है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी दो सब्सटेंस का आपस में मिलना उसके पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से। मतलब कोई दो चीज आपस में मिल जाए, किसकी वजह से, उसके पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से, उसके अंदर के पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंक को जब आप पानी में मिलाते हैं, ये भी डिफ्यूजन है। हमने इंक को पानी मिलाया, दोनों को मिलाया एक जगह, और ये किसकी वजह से हुआ, उसकी मूवमेंट की वजह से हुआ, है ना। इंक जो है, इंक के पार्टिकल मूव किए, मूव करने के बाद चले गए। और आपको पता है वाटर के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, भले हमको वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं उसके पार्टिकल्स, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इंक के पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, क्योंकि वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, जिसके वजह से वो बार बार उसको हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको बार बार हिट करते हैं। और हिट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो कलर पूरे में फैल रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है। तो ये चीज डिफ्यूजन हमको पढ़ना है। अब डिफ्यूजन जो होता है बच्चों, वो सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन इन गैसेस। गैस में डिफ्यूजन, आपको पता है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं गैस, जो CO2 छोड़ते हैं गैस है ना वो। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। अभी गैस की बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं, जब आपके घर में आपकी मम्मी गर्मा गर्म खाना बनाती है और कोई स्वादिष्ट खुशबू रहता है, कोई स्वादिष्ट खाना रहता है, तो क्या खुशबू आती है ना, बोलते हो बहुत अच्छी खुशबू है। तो आप दूर रहते हो, किसी अलग रूम में रहते हो, फिर भी किचन की खुशबू वहां तक पहुंच जाती है ना। क्यों हो रहा है ये, डिफ्यूजन की वजह से। वो खुशबू किचन से आपके रूम तक पहुंच जा रही है। यहां तक कि कभी कभी आप 3rd फ्लोर पे हैं और खाना बन रहा है 1st फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे, वहां से भी यार आप छत पे हैं, नीचे किचन है, नीचे से खुशबू आ जा रही है। क्यों, डिफ्यूजन की वजह से। जब आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो जब खाना बनता है ना, तो खाने से वेपर निकलता है, बनता है तो वेपर यानी कि गैस, भाप, जो भाप निकलता है, वेपर निकलता है, गैस, वो गैस हवा में फैलता है। हवा भी क्या है, गैस, एयर भी क्या है, गैस है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और फिर जब एयर मूव करता है, क्योंकि एयर मूव करता रहता है ना,
गैस है, गैस की खास बात क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फ्री होता है, मूवमेंट करता रहता है, तो वो क्या करता है, इधर उधर भागता रहता है। तो जब गैस भागेगा तो जब आप तक पहुंचेगा वो भाग भाग के, तो आपको क्या, फिर आपको स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, है ना। तो ये रीज़न है कि जब खाना बनता है तो दूर दूर तक खुशबू चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि सर खाना अगर ठंडा हो ना, खाना जब ठंडा रहता है तो खुशबू नहीं आती है ना। वही बिरयानी जब गर्म रहती है तो बहुत खुशबू आती है दूर से ही, लेकिन वही जब ठंडा रहता है ना तो खुशबू नहीं आती है, तो उसका स्मेल नहीं लगता है। क्यों? हाँ, है ना, क्यों? तो देखिए इसका आंसर ये है कि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर यानी कि हीट, गर्मी दे दूं, अरे जला दूं, जो स्टोव है ना आपका चूल्हा, उसको बढ़ा दूं, इसको इंक्रीज कर दूं, तो जब आग ज़्यादा आएगा, हीट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है किसी चीज़ का तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो देखो, जैसे मैं किसी चीज़ को अगर हीट करूं, जैसे पानी को ही बॉयल कर रहा हूं अगर, तो जब पानी को बॉयल करता तो आप देखते हो ना पानी बुलबुला बुलबुला छोड़ने लगता है ना। तो जब पानी बॉयल लगता है बुलबुल बुलबुल छोड़ने लगता है, मतलब मूव करने लगता है ना। तो जैसे अपन हीट करते हैं ना तो पार्टिकल्स उसके गैस बनने लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं। इसी मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब टेम्परेचर किसी को देते हैं हम, तो टेम्परेचर देने की वजह से उसके पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मूव करने लगेंगे, और इसी मूवमेंट को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का मतलब ही ताकत, है ना। एकदम ताकत आ गया, खा जैसे आप खा लेते हो एकदम एनर्जी आ जाती है आपको, वैसे ही इसको जैसे ही हीट देते हैं ये एनर्जी में आ जाता है, मूव करने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है बेटा, जब खाना ठंडा होता है तो टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक रहेंगे, दूर दूर नहीं रहेंगे, है ना। तो पार्टिकल्स जब दूर दूर नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स मूवमेंट में फिर नहीं होंगे, पार्टिकल्स के अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो खाना ठंडा रहता है उसकी खुशबू जब आप खाने के पास जाएंगे तब आपको आएगा, दूर तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो गया, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब मूवमेंट उसका बढ़ जाता है। तो मूव करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, हमारे पास आएगा तो ही खुशबू आएगी ना। ठीक है। इसी तरह बच्चों अगरबत्ती का मामला है, इंटेंस स्टिक अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, अगरबत्ती का धुआं, स्मोक, वो धुआं फिर हवा के साथ मिल जाता है। मतलब स्मोक यानी कि धुआं, अगरबत्ती का धुआं और हवा दोनों मिल जाते हैं। डिफ्यूजन मतलब मिलना, दोनों मिल गए, ठीक है ना। दोनों क्यों मिले? क्योंकि दोनों के पार्टिकल मूव कर रहे थे, दोनों भी गैस है, और फिर वही धुआं दूर तक चला गया हवा के जरिए मूव करता हुआ, फिर हमको स्मेल आया। इसी तरह कोई परफ्यूम निकालता है अगर तो खुशबू आती है। तो परफ्यूम रहता है तो लिक्विड, लेकिन जैसे ही वो परफ्यूम निकालता है वो लिक्विड बन जाता है वेपर, वो बन जाता है गैस, और गैस बन जाता है, फिर से वो गैस किस में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, और हवा में मिलेगा तो क्या होगा, फिर से वो आप तक आएगा और खुशबू आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं डिफ्यूजन इन गैस में, ये सब एग्जांपल्स हैं। समझ में आया डिफ्यूजन? इस डिफ्यूजन से एक और चीज पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स है ना वो मोशन में है। यहां पे हमको क्या क्या पता चला इस डिफ्यूजन प्रोसेस, देखिए ये भी प्रूफ है, ये जो यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो मैंने अभी आपको बताया। डिफ्यूजन से क्या पता चला, डिफ्यूजन से पता चला कि भाई जब गैस दो मिल रहे हैं, है ना, दो गैस मिल रहे हैं मतलब पार्टिकल क्या है, मोशन में है, प्लस वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तभी तो एक जगह से दूसरी जगह भाग पा रहे हैं, मोशन कर पा रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल इंक वाला ही ले लीजिए, इंक वाले में क्या हुआ, आपने इंक ड्रॉप डाला था, इंक ड्रॉप के पार्टिकल तभी तो पूरी सब में मिल गए, नहीं तो एक इंक कैसे मिल, इतना सा सब में कैसे मिल पाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हर जगह फैल गए, है ना। इसका एक और एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक्टिविटी भी है ना। क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, उसके बारे में भी KMnO4, ये भाई पर्पल कलर का सॉल्ट है, नमक है, समझो पर्पल कलर का एक नमक है। जब हम इसको डाल देते हैं पानी में, मान लो इतना मैंने डाला पानी में, तो पूरा पानी जो हो गया वो पर्पल कलर का हो गया।
इसका मतलब ये है कि उसके जो KMnO4 जो हमने डाला, जो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये जो हमने नमक डाला तो उससे इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया, बराबर। तो इतना सा ही डाला हमने, लेकिन पूरा पानी पर्पल हो गया, मतलब इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स चारों तरफ फैल गए, है ना। या फिर एक और एग्जांपल आप ले लो, इसी KMnO4 को, या फिर आप इंक को ही आप डालिए पानी में, 2-3 ड्रॉप डालिए पानी में, ठीक है। एक बीकर में डाला आपने, जैसे मैं यहां पे बना के बताता हूं आपको। आपने क्या किया, इसमें इंक डाल दिया, मान लीजिए लाल कलर का आपने इंक डाल दिया, इतना सा, ठीक है, इतना सा इंक डाला पूरे पानी के अंदर। अब ये पूरे पानी में मिक्स हो गया, पूरे पानी में मिक्स हो गया। अब इस पानी में से आप थोड़ा सा 1 स्पून पानी, 1 स्पून निकाल लीजिए, मतलब तो ये पूरा मिल गया है। मिक्स होने के बाद 1 चम्मच यहां से आप निकाल लीजिए वो सॉल्यूशन जो मिल गया है। उस 1 चम्मच को फिर दूसरे वाले कंटेनर में रखिए, तो भी इसका कलर थोड़ा थोड़ा रेड होगा। अब इसका निकाल के 1 चम्मच इसका भी निकालिए और दूसरे कंटेनर में रखिए। इस तरह आप 5 to 6 टाइम्स कीजिए, आप देखिएगा कि कलर धीरे धीरे फेंट हो रहा है, धीरे हल्का हो रहा है कलर। पहले डार्क था, फिर और कम हुआ, और लाइट हुआ, फिर एकदम लाइट हो गया, है ना। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि भाई वो छोटे से, वो जो है हमारा, है ना, इंक का छोटा सा ड्रॉप, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहां तक कि कई मिलियंस पार्टिकल्स हैं। मिलियंस तो छोड़ दो बच्चों, एक ड्रॉप में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो एक ड्रॉप है रेन वाटर, बारिश का एक बूंद पानी जो है, उसके अंदर 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने पार्टिकल्स हैं। तो सोचो कितना अरबों खरबों से भी ज्यादा इतने पार्टिकल्स हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 पे ऐसे 10 21, इसका मतलब 1 पे 21 बार 0, 10 to the power 21 बोलते हैं इसको, 1 पे 21 बार 0। इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, सोचिए आप, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताया डिफ्यूजन के इन गैसेस का, जिससे ये पता चल रहा है कि वो छोटे पार्टिकल्स से बने हैं और वो मोशन में है। मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दे आर इन मोशन और मूवमेंट। उसके बाद बच्चों, चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं ना, गैस भी हो गया, गैस को रहने देते हैं, है ना, ये दूर है, ठीक। डिफ्यूजन इन गैसेस, अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की, तो अभी मैंने बताया अगर गैस में मिल रहा है, गैस डिफ्यूजन इन गैस हो गया। जैसे अभी हमने देखा है ना, जो खाना बन रहा था वो खाने का धुआं और हवा दोनों मिल गए। उसी तरह परफ्यूम जो लिक्विड था वो बन गया वेपर, और उसका और हवा मिल गया आपस में, है ना। उसी तरह अगरबत्ती का धुआं और हवा मिल गया आपस में। उसी तरह डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के अंदर जैसे वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इंक का ड्रॉप डाल दिया, या वो KMnO4 पर्पल कलर वाला नमक डाल दिया, है ना। तो वो हम डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं हम, है ना। लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, चलो ठीक है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, तो दोनों मिल गए ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिल गए। और दोनों क्यों मिले, क्योंकि दोनों के पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। ज्यादा किसके मूव करते हैं, लिक्विड के, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस वाटर के अंदर जो हमने डाला नमक, वो मूवमेंट हुआ दोनों का, और फिर क्या हो गया, से ये पता चला कि भाई वो मोशन में है ना। उसी तरह सॉलिड KMnO4 हमने डाला, तो सॉलिड डाला हमने, या मान लो चीनी डाल दिया मैंने पानी के अंदर, शुगर, तो चीनी डाल दिया पानी के अंदर, शुगर डाल दिया पानी के अंदर, तो देखा भाई चीनी क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है हमारा, लिक्विड है। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो यहां पे सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन हो गया, है ना। मतलब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिल गए। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट यही आने वाला है कि वो दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने का मतलब है, और मिक्स हो गए, और फिर जब आप उसको टेस्ट करोगे तो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि शुगर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तभी तो हर एक स्पून आप
एक सिप पियो, एक घुट पियो या 2 घुट पियो या 1 चम्मच पियो शुगर चीनी मिलाने के बाद, उसका टेस्ट मीठा ही रहेगा, वो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि वो चीनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे पानी में मिल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा उसी तरह लिक्विड को लिक्विड में मिला, जैसे इंक को मिला दिया अपने पानी में तो वो हो गया लिक्विड लिक्विड का डिफ्यूजन, है ना। उसी तरह आप गैस भी, जैसे मान लो CO2, आपको मालूम है कि प्लांट को जिंदा रहने के लिए CO2 की जरूरत होती है। जो पेड़ पौधे हैं उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। और हमको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसकी? ऑक्सीजन की। तो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं और पानी में रहने वाले मछलियां या पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, प्लांट्स, वो कैसे जीते हैं? पानी में उतना ऑक्सीजन नहीं रहता, याद रखना। पानी में उतना ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता सर्वाइव करने के लिए, तो फिर वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? तो याद, ये डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल है बच्चों। हम कभी सोचते नहीं, लेकिन सोचिए, डिफ्यूजन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, जानदार चीज हैं, वो सर्वाइव कर लेते, वो जिंदा रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जो ऑक्सीजन है और CO2 जो है एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में, एयर में जो है CO2 और O2, वो उस पानी में डिफ्यूज हो जाता है, उस पानी में मिल जाता है। और यही वजह है कि वो लोग सरवाइव कर पाते हैं अच्छे से, उनको ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल जाता है ना। क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, H2O, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना काफ़ी नहीं है उनके लिए, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर से CO2 और O2 उसमें मिल जाता है। समझ में आया? उसी तरह बच्चों, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई लिक्विड के केस में सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है, लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है, और गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है ना। बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पे अब बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस, सॉरी सॉलिड्स। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सॉलिड का डिफ्यूजन कैसे होगा? ये मार्कर मिल सकता है क्या? कैसे क्या मिलेगा सर? हाँ, इसके पार्टिकल तो वैसे भी मूव नहीं करते हैं यार, क्या बोल रहे हो आप? देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं ना, सर मान लो ये मैंने ये बनाया, अभी मैं इसको 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहने दूं, यहां से इरेज ना करूं, तो जितनी आसानी से ये इरेज हो रहा है ना, उतनी आसानी से इरेज नहीं होगा, ये जल्दी इरेज नहीं होगा, इसके निशान रह जाएंगे यहाँ पे। या आप चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखो, तो वो चौक से लिखोगे, अब आप मत मिटाओ 4-5 दिन तक, आप छठे दिन जब मिटाना तो वो आसानी से मिटेगा नहीं, उसमें चिपका रह जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, सॉलिड का सॉलिड से डिफ्यूजन हुआ, सॉलिड था ना मार्कर, सॉलिड है ना मार्कर, चौक भी सॉलिड है, तो डिफ्यूज हुआ ना। इसके अलावा 2 मेटल्स, कोई भी 2 मेटल, मान लो आयरन, लोहा, आप 2 लोहे के 2 कील को, बहुत सारे कील होते हैं ना, आप कील को कुछ दिन के लिए आप छोड़ दो, कई सालों, 1-2 साल के लिए छोड़ दो, उसके बाद देखना आप कील आपस में चिपके होंगे। या कहीं एक ऐसे जगह पे 2 कील को इस तरह रखो, आप चिपका के, ऐसे चिपका के रखो, आप देखना 1-2 साल के बाद अगर उसको देखोगे आप, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। मतलब ये धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं। मतलब डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। डिफ्यूजन में भी होता है, सॉरी सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, बट दिस इज वेरी वेरी स्लो, है ना, ये बहुत स्लो होता है। समझ में आया दोस्तों? ये डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन ये बताता है कि भाई मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और वो किस में है? मोशन में है। ये 2 कंक्लूजन निकलता है यहां से। तो उम्मीद करता हूं आपको डिफ्यूजन अभी समझ गया रहेगा बच्चों। अब हमारी दूसरी चीज है ब्राउनियन मोशन। सर ये ब्राउनियन मोशन क्या है? क्या है ये ब्राउनियन मोशन, है ना? तो समझते हैं ब्राउनियन मोशन को। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउनियन, ठीक है, उन्हीं के नाम पे है, रॉबर्ट ब्राउनियन। रॉबर्ट ब्राउनियन 1827 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पॉलन ग्रेन का। अरे सर ये पॉलन ग्रेन क्या है ना, बता दूं वरना आप सोचोगे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट में फ्लावर होता है, जानते हैं प्लांट में फ्लावर, फूल। अब उस फूल के अंदर मेल और फीमेल होते हैं।
अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? समझ रहा हूँ, अभी आप 9th में अभी भी आए हो, हाई स्कूल में आए हो। आपको जो आपके बायो के जो टीचर रहेंगे ना, वो आपको पढ़ाएंगे कि फ्लावर में मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। अभी तो फिलहाल बस समझ लीजिए मेल फ्लावर, तो उस मेल फ्लावर को स्टामेन बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं? स्टामेन। वो मेल फ्लावर को स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो मेन, एक्चुअली इसका डायग्राम मैं ऐसे बना के बताता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो इस तरीके से आपने देखा रहेगा, ऐसा 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 प्लांट में रहता है ना। तो ये इसको बोलते हैं स्टामेन। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं एंथर, एंथर। और ये पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं पॉलिन, पॉलिन सैक या पॉलिन। और इसके अंदर ये पॉलिन सैक होता है, पॉलिन सैक। पॉलिन सैक नाम है उसकी, पॉलिन की थैली। उसके अंदर छोटे 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 होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन। आपने देखा रहेगा फ्लावर में येलो येलो कलर का होता है, जो हाथ में लग जाता है उसको छूते ही, ठीक है। तो उससे भी उसके अंदर होते हैं पॉलिन ग्रेन, जो बहुत छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। लेकिन इतने स्मॉल है कि उसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पानी में पॉलिन ग्रेन को डाल दिया। किसने? ब्राउनियन भाई साहब ने पॉलिन ग्रेन को पानी में डाल दिया। पॉलिन ग्रेन क्या है भाई? फ्लावर में मेल पार्ट का वो पीला पीला वाला पाउडर है। कभी फ्लावर को टच करना तो पीला पीला लग जाता है, वही है समझो। उसको डाल दिया उन्होंने पानी में, और फिर माइक्रोस्कोप से देखे। तो जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई उसके जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। किसके पार्टिकल? ये जो है पॉलिन ग्रेन के पार्टिकल। इस तरीके से बना रहा हूं यहां पे, ऐसे 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 कैसे भी ऐसे ऐसे मूव करने लग गया वो, है ना। इस तरीके से, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं। इस तरीके से ऐसे 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 मूवमेंट करने लग गया वो, ऐसे 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 मूवमेंट करने लग गया जिग-जैग वे में। इसको जिग-जैग बोल सकते हो आप, जिग-जैग है ना। जिग-जैग ऐसे होता है ना भाई, ऐसे होता है जिग-जैग। तो जिग-जैग मैनर में वो क्या हो गया, मूव करने लग गया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये मूव कर रहा है, जबकि वाटर के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे। एक्चुअली कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा था कि वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। वाटर के पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे थे, क्योंकि वो लिक्विड है और ये पॉलिन ग्रेन सॉलिड है, तो सॉलिड धीरे करेगा। तो इतना हाई स्पीड से वो मूव कर रहा था कि इसको हिट कर रहा था बार बार, पॉलिन ग्रेन को बार बार हिट कर रहा था, बार बार मार रहा था, टकरा रहा था उसको। वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मान लो ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल है, ये मार रहे हैं, बार बार पॉलिन ग्रेन को हिट कर रहे हैं। और हिट करने से क्या हो रहा है, वो पॉलिन ग्रेन घूम रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि भाई इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तभी तो वो डांस कर रहे हैं, है ना भाई। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मोशन में है ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसीलिए उसको हम लोग रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसी तरह ब्राउनियन मोशन का एक और एग्जांपल दे लो। जैसे आपने देखा रहेगा सुबह सुबह के टाइम में जब खिड़की से लाइट आती है, रोशनी, तो आपने देखा रहेगा उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ऐसे मूव करते रहते हैं। कभी गौर किया रहेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के, धूल के, वो मूव करते रहते हैं उस रोशनी में। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी वही चीज़ होती है भाई। क्या चीज़ होता है सर? अरे हवा है अब हमारे आसपास, और वो क्या है, डस्ट पार्टिकल। तो हवा क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को हिट करता रहता है। हवा गैस है, डस्ट पार्टिकल सॉलिड है। गैस बहुत ज़्यादा मूव करता है, अभी बताया ना, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर होते हैं तो बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, उसको बार बार हिट करता रहता है, और लाइट की वजह से वो हमको दिख जाता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? ब्राउनियन मोशन। तो दोस्तों ये फिजिकल नेचर जो है, जो मैटर जो है, जो पार्टिकल से बना है और वो मोशन में है, मूव करता है, इस बात को ये दोनों एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने यहां पे हमने यहां पे फिजिकल नेचर में क्या देखा। यहां पे फिजिकल नेचर में
हमने देखा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हैं, बहुत छोटे पार्टिकल से बने हैं, उसके लिए प्रूफ है। तो यहां पे हमने देखा डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंट को देखा और इसके फिजिकल नेचर को समझा कि ये पार्टिकल से बने। ठीक है, तो बेटा और ये भी देखा हमने डिफ्यूजन टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाई क्या होने वाला है, वो और ज्यादा मूवमेंट करेगा। और यही मूवमेंट की वजह से क्या हुआ था, गर्म खाने की खुशबू हम तक आ रही थी। इसके अलावा डिफ्यूजन जो है ना बच्चों, डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है। डेंसिटी की वजह, डेंसिटी भी एक फैक्टर है। डेंसिटी मतलब समझो गाढ़ापन, जैसे पानी ले लो, या आपने चॉकलेट खाया जेल वाला, नहीं खाया है, ओके, तेल ले लो, तेल, तेल चलेगा, तेल पता है ना, कोई भी तेल, ऑयल ले लो, वो और पानी, गाढ़ा कौन है, ऑयल गाढ़ा है सर, तेल गाढ़ा है। मिल्क ले लो, दूध और पानी ले लो, कौन गाढ़ा है, मिल्क गाढ़ा है। तो मिल्क गाढ़ा मतलब मिल्क की डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन। तो भाई जो जितना गाढ़ा रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा डेंस कौन है, डेंसर कौन है, गाढ़ा कौन है सर, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उससे कम, फिर गैस, उससे कम, है ना। गैस एकदम बिल्कुल लाइट है भाई, लाइट है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जिसकी भाई डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे सॉलिड डेंसिटी ज्यादा होती तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर उसके पार्टिकल मूव बहुत कम करेंगे, है ना। तो ये फैक्टर्स है जिस पे डिफ्यूजन अफेक्ट करता है दोस्तों। इसी तरह डिपेंड करता है वो कि सॉलिड है या लिक्विड है, किस में घुल रहा है वो, डिफ्यूजन किस में हो रहा है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। किस पे भाई, उस पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन जो है वो किस में हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है या लिक्विड में हो रहा है या गैस में हो रहा है। कहने का मतलब भाई डेंसिटी की बात हो रही है, तो डिफ्यूजन किस में फास्ट होगा, गैस में बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। इसी वजह, यही वजह है कि दूर से ही हमको खुशबू आ जाती है खाने की, क्योंकि गैस गैस आपस में मिल जाते हैं, है ना। और लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। तो बच्चों अभी तक हमने क्या जाना, हमने फिजिकल नेचर की एक्सपेरिमेंट्स को समझा। जो एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दी है, वहां पे हमने देखा कि ये पार्टिकल से बने हैं, बहुत छोटे पार्टिकल से बने हैं, और इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन बोल के। डिफ्यूजन में हमने देखा कि कोई भी दो चीज का मिलना, उसके जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, उसके पार्टिकल के मोशन की वजह से वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, उसी मूवमेंट की वजह से वो दो मिल जाते हैं आपस में, वो दो आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। इसका एक और एक्सपेरिमेंट आपका टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ब्रोमीन वेपर बोल के। ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा होता है, पर्पल। ब्रोमीन जो लिक्विड होता है वो बहुत जल्दी वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। तो क्या किया उन्होंने, दो टेस्ट ट्यूब लिया, है ना, और हवा तो ऑलरेडी भरा ही रहता है पहले से, है ना, खाली बॉटल में भी हवा ऑलरेडी भरा है, क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा रहता है, हवा है। और इसमें क्या किया, ब्रोमीन वेपर डाल दिया, नीचे में ब्रोमीन लिक्विड डाला, वो वेपर बन गया, मतलब ब्रोमीन गैस। मान लो ये लाल कलर और ये ब्लैक, ठीक है। तो हवा का कलर तो दिखता नहीं है, मान लो इसका रेड है, हालांकि वो पर्पल कलर है। तो और याद रखना, ये जो है ना, इसको ढक्कन को खोल दिया और इसके ढक्कन को खोल दिया, इस तरीके से रखा है, ठीक है, दोनों के ढक्कन को खोल के। तो क्या देखते हैं, पूरे कुछ टाइम बाद पूरे दोनों टेस्ट ट्यूब है, दोनों का कलर पर्पल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, डिफ्यूजन की वजह से। जितने नीचे के जो पर्पल कलर थे वो सब ऊपर चले गए, जबकि जो हमारा ब्रोमीन वेपर है वो हेवी है, उसका वजन ज़्यादा है। तो जिसका वजन ज़्यादा होता है, आपको मालूम है ग्रेविटी, किसी भी चीज़ को छोड़ते तो किधर आता है, नीचे आता है। क्यों, ग्रेविटी कोई भी चीज़ नीचे, किसी भी चीज़ को नीचे खींचती है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, और हेवी चीज़ को ज़्यादा खींचती है। तो ब्राउन जो हमारा ब्रोमीन वेपर है वो बहुत ज़्यादा हेवी है। हेवी होने के बाद भी ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब जो ग्रेविटी फोर्स है उसके अगेंस्ट ऊपर जा रही है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि वो गैस है। तो ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको, गैस के में डिफ्यूजन किसी गैस का हो रहा है। उसी तरह लिक्विड के बारे में बताया मैंने, सॉलिड के बारे में बताया मैंने। उसी तरह हमने रॉबर्ट ब्राउन का देखा हमने कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से सारे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि मैटर जो है वो किससे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं। तो ये फिजिकल नेचर हुआ, ठीक है।
क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैंने डिटेल में बता दिया, तो इस पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखो कि जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो हम इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद डाउट सेशन भी रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन क्वेरीज रहेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने रहेंगे, वो करा दूंगा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।